बॉम्बे में गैंग वॉर्स फिर से शुरू हो गई और इस बार सारी बंदूकें सत्या दादा की तरफ है। वो बुड्ढा यही कहीं छुपा होगा, ध्यान से देखो। दादा तक पहुंच गए हैं तो हालात काबू से बाहर हो गए हैं। उनके सामने खड़ा होकर जीतने वाला सिर्फ एक है। कौन है? वो तो नहीं है ना वो। अरे बोल। बकुल बुआ। शादी से पहले आप क्या करते थे? कुछ तुमसे मिलने को दीवाने हैं, कुछ देखने को बेताब, और सारे के सारे तुम्हें मिटाने को उतावले। मैं बॉम्बे वापस आ रहा हूं, बच के रहना। टाइगर है वो, बंगाल टाइगर। आ जाओ सब लोग, आओ आओ आओ। पोर्जस गंभीरा, पोर्जस गंभीरा, पोर्जस गंभीरा। क्या थॉट्स है भाई? क्या थॉट्स है मेरे? अरे मैंने अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे ओके, फर्स्ट आई टेल यू कि ये बंदा ऐसा दिखता नहीं है, ये मूवी के लिए से ट्रांसफॉर्म हुआ है। वो ऐसे बिल्कुल पवन कल्याण ना, पवन कल्याण ऐसे हाँ, बिल्कुल नहीं दिखते हैं। मैंने देखा था उसे अभी आजकल वो ऐसे ही कटाना पकड़ के कुछ कुछ पब्लिसिटी कर रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि वो अपनी मूवी के लिए कर रहा है। मतलब मुझे पता नहीं था कि वो कर ही क्यों रहा है ना, क्योंकि मैं फॉलो नहीं करता ना। तेलुगु है पवन कल्याण आई गेस, है ना? आई गेस हाँ तेलुगु है, तो पॉलिटिशियन है बेसिकली। हाँ है ना। क्या कहते हैं वही एक मतलब अभी सो फार जो मैंने देखा वही जो इमरान हाशमी है, वो तो ऐसा लग रहा है कि वो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉम्बे मूवी वाला ही लुक दे दिया है उसको। हाँ, वही वही गैंगस्टर है, जैसे उसी की स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। आई मीन इमरान हाशमी का ऐसा लगता है कि भाई उसी फिल्म सेट से उसको निकाला है, डायरेक्टली मूवी में प्लेस कर दिया है। बट हाँ, आई डोंट नो इमरान हाशमी क्या प्ले कर रहा है। इज इट लाइक इज ही प्लेइंग वन ऑफ द कैरेक्टर्स जो गुंडों से बच रहा है, या फिर यही विलन हो सकता है? आई डोंट नो। बट हाँ, कैरेक्टर तो वैसे लग रहा है जो वंस इन अ टाइम इन बॉम्बे वाला। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अजय देवगन को मरवाने के बाद अब वो मुंबई दोबारा आया है, और इस टाइम पे पवन कल्याण आ गए हैं, तो पवन कल्याण हमसे तोड़ेंगे। हाँ। और जो लास्ट वाला जो अभी ट्रेलर में जो सीक्वेंस दिखाया था ना, तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल एनिमल मूवी वाला वो सीक्वेंस था, जहाँ पे वो बड़ी सी गन लाके एकदम सबको मारता है ना, तो यहाँ पे ये ऐसी गन लेके एकदम से सब पे गोलियां चला रहा है। आई डोंट नो, स्कारफेस में भी मैंने उसकी कुछ कुछ क्लिप्स देखी हैं जिसमें ऐसे करके उसके पास एक गन होती है जो वो सब पे चलाता है, बट आई एम नॉट श्योर, है ना। तो इस तरीके से मतलब वही चीज डिस्प्ले करी गई है। और आई नो पवन कल्याण थोड़े ओल्ड है, इसमें तो वो उन्हें काफी यंग दिखाने का कोशिश कर रहा है। मतलब आई वुड से कि ये मूवी के लिए उन्होंने कुछ बदला है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बट आई वुड से जैसे मैंने कभी पवन कल्याण को अभी देखा नहीं है किसी मूवी में, एंड लाइक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। आई वुड से कि
इट्स लाइक समथिंग न्यू कि भाई कटाना से फाइटिंग हो रही है एंड थोड़ा सा वो उन्होंने टच दिया है, एशियन टच दिया है, मतलब जापनीज़ टच दिया है. बट आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो कि हाउ डू आई रिएक्ट टू दिस. सी अगर मैं पवन कल्याण फ़ैन होता तो आई वुड बीन एक्साइटेड कि भाई चलो एक मेरा फेवरेट एक्टर का बहुत टाइम बाद एक मूवी आ रहा है, आई वुड गो टू वॉच. बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पवन कल्याण एंड मेरा कुछ बैकग्राउंड मुझे पता नहीं है. इज जस्ट कि आई नो कि ये इसका कम बैक मूवी है. सो ट्रेलर के शॉट्स को लेकर अगर से लास्ट सिंक वाले शॉट्स है ना, जो बीट के साथ सिंक हो रहा है, वो मुझे अच्छा लगा. बट ओवरऑल आई वुड नीड मोर कॉन्टेक्स्ट कि भाई वॉट आर दे सेलिंग, देन आई वुड से कि भाई शायद मैं इंटरेस्टेड हो जाऊँ. बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड. ट्रेलर देख के काफ़ी मज़ा आया. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, बट आई वुड से कि भाई मतलब बेकार तो हम कह भी नहीं सकते. या नहीं, बेकार तो बिल्कुल नहीं है भाई. ट्रेलर इज़ वेरी एंगेजिंग. इमरान हाशमी भी है एंड लाइक काफ़ी अच्छा फाइट सीक्वेंस है भाई. फाइट सीक्वेंस में मजाक नहीं कर रहा हूँ, फाइट सीक्वेंस आर रियली गुड जितना ट्रेलर में दिखाया है. बट दैट्स व्हाट भाई, वो बट वाला फैक्टर आ गया है. ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई अभी उठ के मैं देखूँ, वो वाला फील नहीं आ रहा है मुझे भाई. मेरा अजम्पशन बताऊं क्या है. हाँ. मतलब उसकी वाइफ उससे पूछती है ना कि आप शादी से पहले क्या करते थे, तो वही चीज़ है. मुझे लगता है कि ये मूवी को इस तरीके से लीड करेंगे कि एक बंदा है जो कि बहुत काम है, वो चीज़ों को सॉल्व करता है ना, और आज उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उसे कुछ लोगों से डील करना पड़ रहा है. देन वी गो बैक टू द पास्ट कि ये कैरेक्टर एक्चुअली में था कैसा, है ना. तब वो दिखाते हैं कि वो अपनी वाइफ से शादी करने से पहले, जैसे अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है साकामोटो करके. साकामोटो है ना, बेसिकली असैसिनेशन था. मतलब वो सबसे टॉप पर है ना. उसे कोई मार नहीं सकता था, पर उसने ना रिटायरमेंट ले लिया था शादी करते ही. तो ये वही साकामोटो टाइप चीज मुझे लग रही है. बट अब साकामोटो सीरीज में भी क्या हो रहा है कि लोग साकामोटो को मारने के लिए आ रहे हैं. ओके. तो दैट्स व्हाई उसे अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से गेन करना पड़ रहा है ना, और उन लोगों से लड़ना पड़ रहा है. तो सेम चीज यहाँ पे भी मुझे लग रही है कि जैसा वो पहले था वो चेंज हो गया होगा, है ना. शादी, बच्चे, जो भी ना, वो चेंज हो गया होगा. बट राइट नाउ अब सिनेरियो जिस तरीके से टर्न आउट हो रहे हैं ना, तभी तो वो कॉल पे बोलता है ना कि मैं मुंबई आ रहा हूँ, है ना. तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई इवेंट होगा जिस वजह से शायद वो मुंबई कम बैक करेगा. ओके, हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि वो पहले वहां रहता हो, पर फिर जब उसे गैंगस्टर टाइप छोड़नी होगी तो वो वापस आ गया, है ना. बट अब ऐसी सिनेरियोस बन गए हैं, जैसे ऐसे सिनेरियोस कब बनते हैं भाई, या तो कोई फैमिली थ्रेट हो, है ना, exactly. या फिर तुम्हारे किसी एक ऐसे आदमी को मार दिया जो जिसके लिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तुम छोड़ के गए थे. भाई ये मेरा भाई है या फिर ये मेरे जानने वाला है, ही विल टेक केयर ऑफ इट. और वहां पे कोई गैंग वॉर्स में लड़ाई हो गई, देन ही इज कमिंग, है ना. तो ऐसा मुझे कुछ, मेरा ये हाइपोथेसिस है कि ऐसा कुछ स्टोरी हो सकती है ना. बट टू बी ऑनेस्ट कि इससे ना वही वाली वाइब आ रही है जो वाइब अभी उससे आ रही थी. अभी हमने रजनीकांत की एक मूवी देखी थी क्या, कूली. हाँ, तो मुझे ना इसका फाइटिंग सीक्वेंस देख के, है ना, मुझे वही वाला वाइब आ रहा था. तो टू बी ऑनेस्ट कि मैं तो इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे पवन कल्याण के बहुत सारे फैंस हैं, तो दे वुड तो गो. क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो पवन कल्याण और तेलुगु सिनेमा के इतने बड़े फैंस हैं कि वो सुबह 6 बजे का शो देखने जाते हैं. आई नो देम. तू भी जानता है लोगों को, तो वो तो मुझे पता है. बट मैं कभी इस तरीके के वेव वाली मूवीज में कभी था नहीं. मतलब जिस तरीके की वेव्स के अंदर ये मूवीज आती है ना, मैं उस एक्शन मूवीज मुझे पसंद है, ड्रामा, थ्रिलर आई लाइक. बट जो इन मूवीज का एक टच होता है जो इन सारी मूवीज में सेम होता है ना. तो वो आई एम नॉट इनटू दैट. इट्स नॉट लाइक कि मैं तेलुगु सिनेमा में नहीं हूँ, ऐसा भी कोई नहीं है. इट्स जस्ट दीज ये टाइप ऑफ मूवीज, वो है ना. आई एम नॉट वेरी मच इनटू. या लेट्स सी भाई कि क्या होगा इसके बाद. बट पता नहीं, लाइक देखते हैं, लाइक आर वी सोल्ड टू दिस मूवी और नॉट. Exactly. Yes. Let's find it out.
तो येस गाइस, ये रहा दे कॉल मी ओजी ट्रेलर का रिएक्शन. आपको ऐसे और रिएक्शन चाहिए होगा तो कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो कि हमें ये क्यों देखना चाहिए मूवी. एंड तब तक के लिए देखते रहिए जाफ्टाफ शो एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए बाय बाय.